अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है ठीक होंगे। चलो तो आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं इस वक्त अपने कमरे में दुल्हन बनी बैठी अपने शौहर का इंतजार कर रही थी, और शौहर भी वो जिसके लिए कुछ टाइम पहले तक मेरे जज्बात बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी इस इंसान के लिए बेचसनूर कर इसकी बेड पर बैठकर उसका इंतजार करूंगी, मगर वक्त ने मुझे ये रंग भी दिखाना था। मैं काफ़ी हद तक ज़हनी तौर पर अभी हुई थी कि मैं उन हालात का कैसे सामना करूं। ऐसा तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मैं दिल ही दिल में बहुत ज्यादा घबरा रही थी, शर्म भी बहुत आ रही थी। थोड़ी ही देर के बाद दरवाज़ा खुला और कोई दरवाज़ा खुलकर अंदर आया। मैंने देखा वो मेरा निया नवीला दूल्हा था, जो कमरे में आने के बाद सूफे पर बैठ गया था। वो तो मुझसे भी ज्यादा घबराया हुआ मालूम हो रहा था और ड्रे ड्रे से अंदाज में मुझे देख रहा था। उसकी हालत देखकर मुझे हंसी आ गई। मैं अपनी घबराहट भूल गई थी, क्योंकि वो तो मेरे से भी ज्यादा हालात का सताया हो अलग रहा था। तभी वो मेरे पास आकर बैठ गया और कांपते हाथों से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अंगूठी पहनाकर कहने लगा, ये अम्मी ने दी है। मैंने वाज़ेह उसकी घबराहट नोट कर ली थी। वो शर्मा रहा था। मुझे दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। अब जब मैंने उसको अपने यूं बरोह देखा तो वे इस नए रिश्ते बंध कर और भी प्यारा हो गया था। मेरे जज्बात और एहसासात उसके लिए बदल गए थे। बलाशबा वो बहुत ज्यादा खूबसूरत था और मैं शुरू से ही उसे पसंद करती थी, मगर किसी और नजरिए से। मगर अब जब हम दोनों के दरमियान रिश्ते की नवियत भी बदल गई थी, उसे उस तरह घबराए हुए अंदाज में देखकर मेरा दिल उसको छीटरने को चाह रहा था। तभी मैं उसको छेड़ते हुए बोली कि उम्मी ने सिर्फ ये कहा था कि अंगूठी देनी है, कुछ और नहीं बताया। वो होनकपन से मुझे देखता रह गया था। तुम जानते हो कि हम दोनों का अब आपस में क्या रिश्ता है? उसने हाँ मैं सर हिलाया। तभी मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा कि क्या जानते हो तुम इस बारे में आज जो कुछ होने जा रहा है। उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया और कुदरे गड़बड़ाकर बोला कि मुझे मामा ने सिर्फ ये कहा था कि कमरे में जाके आपको मैं ये तहफा दे दूं। उसका अंदाज देखकर मैंने बेमुश्किल अपनी हंसी रोकी। मामा को तो और कुछ भी कहना चाहिए था। न जाने क्यों वो इतना घबरा रहा था। उससे पहले कि मैं उसे मजीद छेड़ती, वो कुदरे सट बनाकर पीछे हटकर बैठ गया था। मगर अब मैं भी कहाँ बाज आने वाली थी। इतने दिनों से मैं जिस परेशानी से दोचार थी, अब एकदम सूरत हाल बदल गई थी और अब मैं ज़हनी तौर पर रिलैक्स थी। तभी मैं भी उसकी तरफ बढ़ने लगी, मगर वो एकदम अपनी जगह से उठा और भागकर कमरे से बाहर निकल गया। उसकी हरकत से मेरा मुंह खुले का खला रह गया था। मैं सोचने लगी कि ना जाने वो बाहर जाकर क्या बात करेगा। ये सोचकर ही मैं बड़ी तरह से घबरा रही थी। अगर उसने बाहर मेरे बारे में कोई उल्टी सीधी बात कह तो ये सोचकर ही मुझे झड़जड़ी से आ गई थी। घर मेहमानों से भरा पर था। अगर ऐसे में वो कुछ उल्टा सीधा बोल देता तो न जाने सब मेरे बारे में क्या सोचते कि मैं इतना तरसी हुई हूं, इतनी उतावली हो रही हूं। ये सोचकर ही मुझे शर्म आ गई थी। तभी मैं कुछ सोचते हुए अपनी जगह से उठी। उस हालत में कमरे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप मज़ीद ये कहानी सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको मज़ीद ये कहानी सुनने को मिल सके।